महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज संतों की विराट धर्म संसद होगी। कई अखाड़ों के मुखिया और उनके साथ बड़े संत आज इस धर्म संसद में शामिल होंगे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में आज ये महाकुंभ मेला क्षेत्र में विराट सनातन धर्म संसद का आयोजन होना है। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन पर चर्चा होगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत कई अखाड़ों के मुखिया और प्रमुख संत धर्म संसद में मौजूद रहेंगे। महाकुंभ मेले के सेक्टर 17 में दोपहर 12 बजे से धर्म संसद होनी है। पहला मुद्दा देश में सनातन बोर्ड का गठन और दूसरा मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खत्म करने का रहेगा। सनातन धर्म संसद का आज ये चतुर्थ धर्म संसद यहाँ पर हो रही है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये सारे लोगों की एक ही मांग है कि हिंदू राष्ट्र का गठन हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बोला जाए, सनातन बोर्ड का गठन हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के सामने सनातन बोर्ड होना जरूरी है। पूरे देश में गौ हत्या रोकी जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जो माहौल इस वक्त प्रयागराज में है वो माहौल अद्भुत है। आप देखेंगे यहाँ पर 28 सेक्टर हैं। 28 सेक्टर में जितने भी बड़े पंडाल लगे हुए हैं, हर पंडाल में धर्म संसद हो रही है। सनातन बोर्ड जरूरी है देश के लिए, इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए हम दिल्ली से आए हैं। सनातन बोर्ड बनवाना चाहते हैं कि आज सनातन बोर्ड होना चाहिए, मिलना चाहिए। कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने सपना से सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है। हम बिहार से आए हैं, कामनी देवी मेरा नाम है। सनातन बोर्ड हमारे बहुत ही जरूरी है। अयोध्या महाराज झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये होना चाहिए। हम लोग को सनातन बोर्ड का बहुत सहे भैया, अब नहीं सहेंगे। जैसे अयोध्या में झांकी है वैसे मथुरा काशी बाकी है, होना चाहिए, होना चाहिए। आइए सीधे रुख करते हैं धर्म संसद से। अनुपम मिश्रा हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है और जानकारी के साथ। अनुपम, विराट धर्म संसद है, यहाँ पर दो ही मुद्दे हैं, सनातन बोर्ड का गठन और वक्फ बोर्ड का निष्क्रिय करने का मुद्दा, उसको खत्म करने का मुद्दा। कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, कितना बड़ा यहाँ पर पंडाल लगाया गया है, कितना बड़ा ये सेक्टर है, आप इस पर विस्तृत जानकारी दें। आज क्या होने वाला है विराट धर्म संसद में? देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म संसद जो हो रही है, ये चतुर्थ सनातन धर्म संसद है। इससे पहले 3 सनातन धर्म संसद हो चुकी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातन की मांग जो है उसके साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लगातार देवकीनंदन महाराज जो है वो उठाते रहे हैं और इसी को लेकर के देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास माना जा रहा है वक्त कि जब ये धर्म संसद शुरू होगी, जिसमें तमाम जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से उन मुद्दों को लेकर, चाहे मथुरा का मुद्दा हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, मंदिरों पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा हो, इन तमाम मसलों के साथ साथ सनातन बोर्ड की मांग को जिस तरीके से देवकीनंदन महाराज ने उठाया है उसको पुरजोर तरीके से यहाँ से उठाया जाएगा। कैमरामैन मुनून से मैं कहूंगा जरा तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से भव्यता के साथ यहाँ पर तैयारी की गई है। और कंचन, आपको बता दें कि जो ऐसी जानकारी मिल रही है कि स्वामी अवधेशानंद गिरी जो कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी, संत नवल किशोर दास, संत पीपा द्वाराचार्य बलराम दास महाराज, मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, सभी प्रमुख संत जो हैं वो उनको निमंत्रण भेजा गया है और वो सभी लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे। जो मुद्दों की बात की मथुरा में, क्योंकि अतिक्रमण मुक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मुद्दा काफी पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक अधिकार, तिरुपति प्रसाद के दोषियों को सजा, बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, ये ऐसे मसले हैं जिनको लेकर लगातार आवाज उठाई जाती रही है। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। धर्म संसद में शामिल होने के लिए आए हैं आप? जी हाँ महाराज जी, हम धर्म संसद में, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है तब से हिंदू समाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और हमारे जितने धार्मिक क्षेत्र हैं उनका हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है। उसके लिए धर्म संसद या सनातन बोर्ड बनना आवश्यक है। इस हेतु हम भी इसमें सहभागिता। आप क्या कहेंगे, सनातन बोर्ड बना? यही कहूंगा कि भारत एक राष्ट्र है और राष्ट्र की परिकल्पना तभी साबित हो सकती है जब तक ये सनातन धर्म हमारा है, तभी भारत है। इसलिए सनातन को जिंदा रखने के लिए, सनातन को अस्तित्व में लाने के लिए सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना बहुत ही जरूरी है। तभी हमारा भारत राष्ट्र एकत्र और संगठित रहेगा। तभी भारत, जब तक आध्यात्मिक रूप से नहीं जुड़ेगा तब तक भारत का समुचित विकास संभव नहीं है।
ठीक है, आप नजर बनाए रखिए अनुपम इस विराट धर्म संसद पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महाकुंभ में आज धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। आपको बताएं कि धर्म संसद को लेकर देवकीनंदन ठाकुर से न्यूज 18 ने बातचीत की है। क्या उनका कहना है, सुनिए। बारे में सुने अलग अलग अखाड़ जिनकी ओर से धर्म संसद बुलाई गई है वो हमारे साथ में। महाराज जी, क्या सबसे बड़ा मकसद है? आप कह रहे हैं कि अगर बाकी बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होने में क्या कह रहा हूँ, जब आजादी के बाद वक्फ बोर्ड बनाया उस समय भी हिंदू सरकार थी, उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाकर हमारे लिए देश को दिया, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? हमारे मंदिर क्यों है सरकार के अंडर? हम सरकारों से मंदिर मुक्त चाहते हैं और हम ये दिल से चाहते हैं कि हमारे मंदिर सरकार से मुक्त हों और हमारी परंपराएं सुरक्षित रहें। और ये तभी संभव होगा जब एक बोर्ड होगा, एक संगठन होगा, उस संगठन के माध्यम से। कई धर्माचार्य करें इसका नाम बोर्ड नहीं होना चाहिए, तो वो धर्माचार्यों का विषय है, जैसे वो कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे, और क्योंकि धर्माचार्य डिसाइड करेंगे धर्म आगे कैसे बढ़ेगा। और हमें आशा है ये धर्म संसद एक अमृत देगी, सनातनियों का हित करेगी। इसमें देखिए ये आवाज सुनाई दे रही है ना, ये उन लोगों की आवाज है जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, बस धर्म सुरक्षित चाहिए। वक्फ बोर्ड ने बड़ी मनमानी की, लोगों ने आरोप लगाया, जहां मन आया वहां जमीन पर बोर्ड लगा दिया। सनातन बोर्ड की आप आह्वान कर रहे हैं, सनातन बोर्ड के क्या नियम होंगे? क्योंकि सनातन ने हमेशा सबको जगह दी। सनातन का एक स्वभाव है, सनातन देता है, लेता नहीं है। ये छीना झपटी लूटपाट ये हमारा विषय नहीं है। हम तो हमारी जगह लेंगे और दूसरों की जगह से हमें कोई मतलब नहीं। एक आखिरी सवाल, महाकुंभ लोग कह रहे हैं कि मुद्दे से भटक गया है, ये तो अच्छा मुद्दा है, लेकिन किसी वायरल बाबा की चर्चा हो जाती है, किसी की चर्चा हो जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाह रहा हूँ, पूरा सनातनी जगत सोचे ये मुद्दा देश की जरूरत है कि नहीं। IITN बाबा और ये अरे जो हुआ उसको भूल जाइए। सनातन धर्म की सुरक्षा ये कुंभ का विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये वायरल तो नहीं होना चाहिए ना? IITN बाबा और नहीं, ये वायरल के लिए कुंभ नहीं है। धन्यवाद। वायरल के लिए कुंभ नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी देखिए, और उनके यहाँ आई इस भीड़ को भी देखिए जो इंतजार कर रही है कि धर्म संसद जब शुरू हो तो यहाँ लोग उस बोर्ड के बारे में सुने, अलग अलग अखाड़ों से लोग आएंगे।